आपने सुना होगा कई बार कि भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। भारत को विश्व गुरु कहने के पीछे कई कारण हैं। उनमें से आज एक उदाहरण हम आपके सामने रखने वाले हैं। आपने सोशल मीडिया में ऑप्टिकल इल्यूजन टेस्ट किए होंगे। कई बार आपसे ऑप्टिकल इल्यूजन के टेस्ट करवाए गए होंगे सोशल मीडिया में। आपने ढेरों सारे कमेंट किए होंगे और अपने ऑप्टिकल इल्यूजन का परिचय दिया होगा। पहले तो आपको बता दें कि ये ऑप्टिकल इल्यूजन होता क्या है। ऑप्टिकल इल्यूजन एक ऐसी तस्वीर होती है जो कि आंखों को धोखा देती है। कभी कभी एक ही तस्वीर में दो आकृति दिखती हैं, तो कभी कभी दो तस्वीर में एक आकृति दिखती है। इसी को ऑप्टिकल इल्यूजन कहा जाता है। ऑप्टिकल इल्यूजन को ऐसा कहा जाता है कि ये मॉडर्न शैली है और आज के ज़माने में कलाकारों का एक कलात्मक परिचय है। लेकिन नहीं, ऑप्टिकल इल्यूजन भी प्राचीन भारत की देन है, इसीलिए भारत विश्व गुरु है। भारत के एक 900 साल पुराने मंदिर में ऑप्टिकल इल्यूजन का उदाहरण पाया गया है। 900 साल पहले, 1000 साल पहले बने मंदिर में ऑप्टिकल इल्यूजन की एक आकृति पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर देती है और इस बात का सबूत देती है कि ऑप्टिकल इल्यूजन भी भारत की ही देन है। आपको बता दें, दक्षिण भारत के तमिलनाडु में स्थित ऐरातेश्वर मंदिर में एक प्राचीन आकृति है जो कि ऑप्टिकल इल्यूजन का परिचय देती है। जी हाँ, दक्षिण भारत के ऐरातेश्वर मंदिर में एक आकृति है। वह आकृति ऑप्टिकल इल्यूजन का एक जीता जागता प्राचीन और सबसे पहला उदाहरण है। इसमें आप देखेंगे कि दो शरीर हैं, लेकिन दो शरीरों का मुख एक है, सिर एक है, वह बांटा हुआ है। इसे ध्यान से देखने पर आपको बैल का सिर लगेगा तो दूसरे ही क्षण वह हाथी का सिर लगेगा। यह ऑप्टिकल इल्यूजन एक बेहतरीन उदाहरण होने के साथ साथ प्राचीन भारतीय संस्कृति का परिचय भी देता है। इसमें आप एक तरफ बैल देख रहे हैं तो दूसरी तरफ हाथी देख रहे हैं, लेकिन दोनों का सिर एक है। जानकारों के अनुसार 12वीं शताब्दी में बनी यह आकृति द्रविड़ वास्तुकला का एक उम्दा उदाहरण है। इसकी खूबसूरती का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अलग अलग होने के बावजूद यह एक साथ दिखती है। तो एक नज़र में इसमें भारी अंतर नजर आता है और ये दो जानवर दिखाई देते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि आकृति में हाथी का शरीर, बैल के कान हैं, तो दूसरी तरफ बैल का उभार, बैल के कान, हाथी का मुंह है। दो अलग अलग जानवरों के शरीर भाग एक के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। आपको बता दें, हिंदू धर्म में ऐरावत इंद्र के हाथी को कहा जाता है, वहीं बैल स्वयं भगवान शिव का वाहन है। ऐसा माना जाता है कि इस तस्वीर को देखने से आपको सबसे पहले जो जानवर दिखाई देता है, आपका स्वभाव भी उसी तरीके का होता है और आपका स्वभाव उसका परिचायक है। इसीलिए दूर दराज से और अलग अलग देशों से और अन्य शहरों से लोग यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले इस तस्वीर को देखते हैं तो वे जिस जानवर को सबसे पहले पाते हैं उनका स्वभाव भी उसी जानवर के अनुरूप ही होता है। या तो उनका स्वभाव हाथी की तरह होता है या फिर किसी बैल की तरह होता है। आपका स्वभाव किसकी तरह है, हाथी या बैल, ये आपको वहां पे जाके पता चलेगा। तो आप दक्षिण भारत के तमिलनाडु में एक बार ऐरातेश्वर मंदिर जरूर जाइए। आपको बता दें, इस प्राचीन मंदिर में ऑप्टिकल इल्यूजन के अलावा और भी बहुत कुछ है। यह एक विशाल और प्राचीन मंदिर है। यह एक रहस्यमय मंदिर भी है। यह एक रथ मंदिर है। इस ऐरातेश्वर मंदिर में चक्के भी लगे हुए हैं, ठीक हम्पी की तरह, विजयनगर के मंदिरों की तरह। इतना ही नहीं, यहाँ पर नरसिम्हा भगवान की फोटो भी है, नरसिम्हा भगवान की तस्वीर और नरसिम्हा भगवान की मूर्ति, बहुत ही प्राचीन मूर्ति यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ मंदिर की दीवारों में आप राम और सुग्रीव का युद्ध भी देख सकते हैं। जी हाँ, भगवान राम और सुग्रीव का युद्ध इस मंदिर की दीवारों में उरेखा हुआ है, दिखाया गया है। यहाँ नागराज की एक विशाल मूर्ति भी है और नाग देवता के भी आपको दर्शन हो जाएंगे। यहाँ पर मंदिर की दीवारों पर, छत पर आप जलपरी की उखेरी हुई तस्वीर देख सकते हैं। हो सकता है उस जमाने में जलपरी रही हो और किसी ने जलपरी को देखा हो और उसने जलपरी की मूर्ति वहां पे उखेर दी हो। और आपको रामायण के और अन्य प्राचीन ग्रंथों के भी बहुत सारे कांड इस मंदिर में उखेरे हुए दिख जाएंगे, जो कि बहुत ही रहस्यमय और प्राचीन है और आपको देखकर अपनी प्राचीन संस्कृति का आभास भी होगा। इसलिए एक बार इस प्राचीन ऐरातेश्वर मंदिर जरूर आएं।